डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी कि जॉब। एक नॉर्मल पर्सन अपने जॉब करियर की शुरुआत 20 to 25 ईयर्स की एज से करता है और लगभग 60 to 65 ईयर्स की एज तक वो जॉब करता जाता है। यानी कि अपनी ज़िंदगी के 40 साल वो एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेट करता है। तो सबसे पहले इन 40 सालों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं और बात करते हैं सबसे पहले 10 ईयर्स। इस 10 साल में क्या होता है कि वो जो जॉब पर्सन होता है वो एक कंपनी के लिए काम करता है और पैसे कमाता है। ये सिलसिला चलता जाता है, काम करता है पैसे कमाता है, काम करता है पैसे कमाता है, काम करता जाता है और पैसे कमाता जाता है। और इन 10 सालों में उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा खासा बढ़ चुका होता है और एक दो प्रमोशंस तो उसके हो ही जाते हैं, तो इस वजह से उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो चुकी होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कुछ बदल जाता है, क्योंकि साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ जाती है ना। अब हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2। यहाँ तक आते आते कुछ लोगों की शादी भी हो चुकी होती है। तो बात अभी वही है कि वो पर्सन कंपनी के लिए काम करता है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी उसके सर पर उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी होती है और साथ में महंगाई भी बढ़ चुकी होती है। तो फिर से वही सिलसिला जारी रहता है, वो काम करता है, पैसे कमाता है और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता जाता है। उसकी सैलरी थोड़ी और इंक्रीज़ हो जाती है। स्टेज नंबर 3 पर वो इंसान चला आता है। अब यहाँ तक आते आते उस पर्सन की फैमिली का साइज़ भी बड़ा हो चुका होता है। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्च, उनकी बेस्ट एजुकेशन, उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी और बहुत सारी चीज़ें जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर होती है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अकेले ही उठानी होती है। तो इसी वजह से भले ही उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होता। अभी भी वो इंसान ये नहीं कह सकता कि अब मैं अमीर लोगों की कैटेगरी में आ चुका हूँ। स्टेज नंबर 3 तक आते आते वो पर्सन मेंटली और फिजिकली इतना थक चुका होता है कि अब ये वर्कलोड उससे संभाला नहीं जाता। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि इस स्टेज पर आकर रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी इस वर्कलोड को कैरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और इस स्टेज पर उस पर्सन की एक्सपीरियंस इतना बढ़ चुका होता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसकी स्ट्रैटेजीज इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि कंपनी को उस पर्सन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि उस पर्सन को एक ऐसी पोस्ट प्रोवाइड कर देती है जहां उस पर्सन का फिजिकली वर्कलोड कम हो चुका होता है, लेकिन उसका मेंटल प्रेशर बढ़ चुका होता है। और साथ ही साथ कंपनी उसकी सैलरी इतनी इंक्रीज़ कर देती है कि वो पर्सन मजबूर हो जाता है उस मेंटल प्रेशर को कैरी करने के लिए। और कुछ लोग तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने की वजह से या फिर अपने लिविंग स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए इस प्रेशर को मजबूरन लेते हैं और उसे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट की हमारी स्टेज होती है वो होती है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का सीधा सा मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ के 40 साल जिस कंपनी को दिए, जिस कंपनी के लिए आपने पूरा डेडिकेशन दिखाया, अपनी पूरी लाइफ जिस कंपनी को दे दी, उस कंपनी को अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं और वो कंपनी आपको रिटायर कर देती है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे एक जूसी फ्रूट का जूस निकालना। जैसे एक जूसी फ्रूट होता है लाइक ऑरेंज, उसे जूसर में डालकर तब तक निचोड़ा जाता है जब तक उसके अंदर जूस का एक एक कतरा शेष रह जाता है। जैसे ही उस ऑरेंज में जूस ख़त्म हो जाता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। अब इंसान को तो डस्टबिन में फेंक नहीं सकते, तो इसलिए उसे रिटायर कर दिया जाता है। तो सीधी सी समझने की बात ये है कि अपनी लाइफ के इन 40 ईयर्स के टाइम पीरियड में उस पर्सन को एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिलता, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो आज भी वो अपने आप को उसी स्टेज पर खड़ा पाता है जहाँ से उसने स्टार्टिंग की।
ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे नीचे की तरफ उतरता हुआ एक्सीलरेटर और उस पर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए कोशिश करता हुआ एक भोला भाला इंसान। उस इंसान को ये लगता है कि वो ऊपर चढ़ रहा है, जबकि एग्जैक्टली वो वहीं खड़ा होता है जहाँ से उसने चढ़ना शुरू किया। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे अलग है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप काम करते हो 40 साल, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप काम करते हो सिर्फ 4 साल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक पर्सन 40 साल के टाइम पीरियड में भी उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना एक पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ 4 साल में कमा लेता है। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फ़ायदा ये निकल कर आता है कि आपके 35 से 36 साल बच जाते हैं और आप इन 35-36 सालों को बहुत ही आराम से और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले साल की। पहले साल में जब आप इस बिज़नेस में अपना करियर स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले अपनी लर्निंग पर फोकस करना होता है और आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। आप जितना ज़्यादा लर्न करते हो, जितना ज़्यादा आप डेडिकेशन दिखाते हो, उतनी ही आपकी जो प्रोग्रेस होती है, जो आपकी ग्रोथ होती है, वो डे बाई डे इंक्रीज़ होती चली जाती है। अब आप आते हो सेकेंड ईयर पर। सेकेंड ईयर में भी आपकी मेहनत तो रहती ही है, लेकिन फर्स्ट ईयर से कम हो जाती है क्योंकि आपका नेटवर्क बन चुका होता है और आपका वर्कलोड आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है और यहाँ पर आपका जो चेक होता है वो भी इंक्रीज़ हो चुका होता है। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, आपका वर्कलोड कम हो गया लेकिन आपका जो चेक है वो इंक्रीज़ हो गया और आप एक बहुत अच्छी कम्युनिटी के एक पार्ट बन जाते हो, बहुत अच्छी कम्युनिटी के मेंबर बन जाते हो, जहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने पैशन और अपने मोटिवेशन के दम पर आप कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हो। जैसे ही आप अपने थर्ड ईयर में एंटर करते हो तो यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपके जो चेक्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, कितनी जल्दी आप आसमान की ऊंचाइयाँ छूने लग जाते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि आपने पूरे डेडिकेशन के साथ इस प्लेटफॉर्म पे वर्क किया। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही फर्स्ट ईयर में उनको रिज़ल्ट नहीं मिला, भले ही वो लर्निंग पे फोकस करें या ना करें, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए होता है। अगर रिज़ल्ट मिला तो ठीक, अगर रिज़ल्ट नहीं मिला तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस डिसीजन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं हमने भी किया था लेकिन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आपकी प्रोग्रेस इसलिए हो गई क्योंकि आपने 1 ईयर और 2 ईयर बहुत ही पेशेंस के साथ काम किया और पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया। तो अब जो थर्ड ईयर है वो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाना शुरू कर देता है और 4 साल कंप्लीट होते होते तक तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी होती है, आपका लाइफ स्टाइल बदल चुका होता है, आपका स्टैंडर्ड बदल चुका होता है। अब यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, आपका वर्कलोड बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है और सिर्फ आपको कुछ ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत होती है और अपने टीम को मोटिवेट रखने की ज़रूरत होती है और आपके चेक्स जो हैं वो डे बाई डे मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। आपको अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।